देखने में इतने ज़बरदस्त लग रही है। चलो जान छोड़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। और अभी हो रहा था सुबह का टाइम, तो सुबह उठ के तो सबसे ज़्यादा तलब चाय की हो रही होती है। तो बस मैं यहाँ चाय बनाने लगी थी और साथ ही ना यहाँ पे ये दूध भी आ गया था। तो हमने ना अब ये न्यू लगवाया है, मतलब फ़्रेश मिल्क, क्योंकि पैकेट वाले दूध की चाय फॉर द टाइम बिंग तो चल जाती है, लेकिन वैसे हम लोग ये फ़्रेश मिल्क की ही पीते हैं चाय ना। तो अच्छा मिल ही नहीं रहा था, और जिस शॉप से लाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो वो घर पे डिलीवर नहीं करते, तो फिर बार बार जाना पड़ता है लेने के लिए। तो अब ये कुछ अच्छा दूध वाला हमें मिल गया है, तो अब लगवाया है। अब देखें कितने दिन अच्छा रहता है, क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हो जाती है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन बस यही है कि अच्छा ही आता रहे दूध, और चाय अच्छी बनती है ज़ाहिर है फ़्रेश मिल्क की। तो मुझे तो फ़्रेश मिल्क की पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो बस जब नहीं होता, मतलब नहीं जा रहे होते मेरे हस्बैंड, दिल नहीं चाह रहा या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर हम लोग पैकेट का यूज़ कर लेते हैं। उसकी भी अच्छी बन जाती है डेयरी उमंग की। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, और ये मैंने इलायची भी डाल दी हैं। तो बस अब चाय पीऊँगी। सबसे पहले यही हो रहा होता है कि चाय मिल जाए, बाकी फिर खाना पीना हम लोग बाद में ही करते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रंच करते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को कि या तो ब्रेकफास्ट और वो लंच एक साथ ही हो जाता है। अब चाहे वो लेट हो या अर्ली हो जाए, तो वो एक ही हम लोग मील लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं। बीच में अगर कभी चाय के साथ कोई चीज़ आई तो आ गई, वरना फिर खाली चाय हम लोग ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें चाय भी बन गई मेरी, और अब मैं लेके जा रही थी अंदर, और फिर हम लोग चाय पियेंगे बैठ के सुकून से। और आँखें खुलती हैं मेरी तो चाय पी के। और हाय हाय, इतना सुकून। ये बात तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती ही हूँ। तो बस देख लें, यहाँ पे मैं ले आई थी, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि मेरे हस्बैंड कितने सारे वो बिस्किट्स वगैरह लेके आ गए थे। तो बस अभी मैं ये बिस्किट ही रख रही थी ट्रे में। तो चाय के साथ हम लोगों ने ये बिस्किट्स ले लिए थे, और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ब्रंच किया था। ये हम बना रहे हैं बन कबाब, और ये स्पेशल चटनी बनाई है इसके साथ। उस दिन वाले जो बनाए थे वो तो बर्गर, तो अंडे वाला बर्गर था, और ये बन कबाब बन गए। ये चटनियाँ लगा दी। ये बन भी हमने छोटे वाले लिए, साथ ही आ गया शामी। ये हमने चिकन शामी रख दिया, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये अंडा। तो ये बड़े मज़े के बन कबाब बनने वाले हैं। साथ मैंने ये सैलेड भी कट किया हुआ है, ये भी हम इस पे रखेंगे। ये देख लें इस तरह से। ये अब इस पे हम रख रहे हैं अनियन। नीचे से ले लें, उधर ज़रा सही कटी हुई है स्लाइस। ये आ गया टमाटर, साथ हम इस पे हरी मिर्चें डाल देंगे, और कोई वेजीज हो तो वो भी डाल सकते हैं, बंद गोभी वगैरह। ये इस तरह से हम सारे अब रेडी कर लेंगे। देखने में इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ। अब इसको इस तरह से बंद करके, और हम सेक लेंगे ऐसे हल्का सा ना। वैसे तो सेक लिया है, लेकिन बस एक दफ़ा ऐसे बंद करके। और ये हमारे ज़बरदस्त से बन कबाब रेडी हो गए। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेते हैं।
घर पे शामी बने हुए हो तो बहुत आसानी होती है, कुछ भी चीज़ बन सकती है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलो हाँ जी, तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त से बन कबाब बनाया मेरे हस्बैंड ने। तो इस तरह की चीज़ें बनाने में ना उन्हें बड़ा मज़ा आता है, जैसे बन कबाब, बर्गर्स वगैरह ना, ऑमलेट या इस तरह से एग फ्राई वगैरह वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको ही बोलती हूँ कि आपका ही काम है ये, मैं बस शूट करूँगी या फिर मैं ये वेजीज़ वगैरह कट करके दे देती हूँ। तो बस वो ब्रंच कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। और यहाँ पर देखें जी, अब मैंने ये ज़बरदस्त सी ना चिकन चना पुलाव बना ली थी और ये इतनी कोई लजीज बन के तैयार हुई। मतलब मैंने ऐसे ही एक रेसिपी क्रिएट कर ली, मैंने बस अपनी मर्ज़ी से ही मसाले डाले और कोई रेसिपी मैंने फ़ॉलो नहीं की प्रॉपर। लेकिन जो ये रेसिपी बन गई ना वो इतनी मज़े की बनी और मैंने प्रॉपर शूट नहीं की, क्योंकि मैं कोई रेसिपी तो प्रॉपर फ़ॉलो नहीं कर रही थी, अपनी मर्ज़ी से ही बना रही थी। लेकिन अपनी मर्ज़ी से मैंने इतनी अच्छी रेसिपी क्रिएट कर ली चिकन चना पुलाव की। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग इसका लुक देख लें और आप लोगों को ना मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना। रेसिपी मैं आप लोगों को फिर कभी दूंगी ज़रूर, क्योंकि मैं ये बना रही थी तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। मेरे पास बस ये थोड़े से चने रखे थे फ्रीज़र में बॉयल किए हुए और चिकन भी थोड़ी सी थी, जस्ट 4-5 मेरे पास बोटियाँ थी, तो मैंने डाल दी कि चलो कुछ न्यू क्रिएट हो जाएगा शायद। लेकिन वो जो बना ना तो वो इतना कोई लजीज बना, और साथ मैंने ये सैलेड रायता बना लिया था। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार ये तो तुमने बड़ी मज़े की चीज़ बनाई है, मतलब चिकन चना पुलाव, और बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट था। और हल्दी वगैरह इसमें कुछ नहीं गई थी, लाल मिर्चें गई थी इसमें और थोड़ा सा शायद धनिया डाला था। मैं दोबारा से जब बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए मैंने इसमें लेमन भी ऐड किया था स्लाइस करके, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो रेसिपी जब इंशाल्लाह शेयर करूँगी तो आप लोग देखिएगा। फ़िलहाल आप लोग इसका लुक देखें कि ये कितनी टेस्टी लग रही है ना, मज़ा आ गया था इसको खा के। तो इंशाल्लाह जल्दी रेसिपी दूँगी। नेक्स्ट डे। और अब यहाँ पे जी हो चुका है नेक्स्ट डे, और डिनर करने के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था और अब ये नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत ज़्यादा आंधी चली थी, मिट्टी बहुत हो गई थी। तो पहले हमने लाउंज वाला जो रग है वो वॉश करवा लिया था, और अब यहाँ पे ये जो हमारा रूम वाला जो रग है ना वो वॉश हो रहा है। तो मेड यहाँ पे वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से वॉश करवाया है। और देख लें इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी ना, जबकि झाड़ू वगैरह तो लगती है इस पर, लेकिन फिर भी जब वॉश हुआ तो अलग ही इसमें कोई मिट्टी थी, पता नहीं कहाँ से भरी हुई थी। तो जितना वो वाइपर लगा रही थी ना उतनी ही मिट्टी निकलती जा रही थी। अभी देखें आप लोग आगे ना, मैंने पूरा शूट किया था। और अब ना यहाँ पे मैं इस पर पानी मारूंगी और वो अच्छे से वाइपर करेंगी, ताकि जो भी इसमें सर्फ वगैरह डाला है ना वो भी साथ साथ निकल जाए। और मेरी जो ये मेड है ना, मतलब मैंने दूसरी मेड रख ली थी, मैंने बताया था आपको, ये इतनी बातें करती हैं ना, इतनी ज़्यादा बातें करने का शौक़ है इन्हें। तो मेरा भी ज़रा अच्छा टाइम पास हो जाता है जब ये आती हैं, वरना मेरे पास भी कोई नहीं होता है ऐसे गपशप करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, मैं ही घर में बोलती रहती हूँ, उनका सर खाती रहती हूँ। तो जब मेड आती है ना तो मैं इससे खूब सारी बातें करती हूँ। और अभी आगे आप लोग सुनिएगा हमारी थोड़ी बहुत जो हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें करने का शौक़ है ना इनको। तो मेरे हस्बैंड तो हंस रहे होते हैं कि आ गई तुम्हारी फ्रेंड, अब तुम लग जाओगी उससे बातों में। तो मैंने कहा यार थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है, वो काम भी कर रही होती हैं साथ साथ मैं उनसे बातें भी कर रही होती हूँ। क्या क्या किया उसके साथ? उसके घर वालों ने उसके घर से निकाल दिया, फेसबुक किया दिया है। और जाना जो लड़का था उसने घर से नहीं निकलने का, लड़की ने फ़ोन किया
या तुम कहाँ हो मेरे घर वाले ने तो मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा मैं तो तुमसे प्लान किया ये तो चलो जान छोटी। इतना रो रही है वो, इतना रो रही है। ये जो हमारे बैठे हुए हैं इतना बुरा हाल मिला है वो। मैं तो लगा रहा हूँ ये नहीं करूँगी इसको। मम्मी ने वाले कर लिया जो मुझे अपना बनाने नहीं जाता मैं तुम क्यों करती मैं खुद भी कर लूँगी मैं भी कर लूँगी। तौबा। ऐसी क्या मोहब्बत हो गई? और वो भी मना कर दिया आपने कहता है मैंने तो तुमसे की नहीं बोला। देखो हो गया ना साहब अपन साहब अब आपसे बुलाएगा ये नहीं मैं बुलाती हूँ उनको। बुलाओ सारी काम लेके मैं तो और यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाई थी कि आप इसको शेड पे डालें, मतलब सूखने के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं उठा सकती थी और ना मेड उठा सकती थी, बहुत हैवी हो गया था और मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी खैर उन्होंने डाल ही दिया जैसे तैसे करके इसको शेड पे। और एक दिन में सूख जाता है बिल्कुल ईजीली, कोई ये नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता और सूखने में। एक दिन में सूख गया था, नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको बिछा लिया था। और मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि हाथ में चोट लगी हुई है तो कैसे उठाएँगे, बहुत हैवी हो गया था। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रग्स हैं। सब ये कल तक सूख जाएगा। हाँ आंधी आती है ना फिर बेड़ा गर्क होता है। हाँ पहले बारिश हो जाए फिर भले हवा चले तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। फिर मट्टी को तो मैं कहती हूँ फिर फायदा भी होता है। पहले आंधी चलती है फिर हल्की बारिश हुई, क्या फ़ायदा हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो? बन जाता है इसलिए से पिछली बार जब पहले बारिश आई थी ना उस दिन में बर्तन धोएगी हाँ हाँ। फिर अनुभव आई है लेकिन नीचे से वैसे गंदा हो जाता है आसान वगैरह तो मट्टी आती तो ज़्यादा फायदा होगा लेकिन है ना आंधी आ जाती है ना फिर काम खराब है। अगर पहले बारिश आ जाती है ना फिर काम सही होता है, फिर वो दब जाती है मट्टी सारी। तब तक ग्राम करने थोड़ा पता नहीं पता मत हमारे अंदर भी किसी का छत गिर गई है उनके। ओहो। और जो उनके बाग थे उनमें तो लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आम हो गए बाग, अच्छा हाँ, आम तो बचे ही नहीं होंगे दरख्तों में। A few moments later. तो जी रग तो वॉश हो गया था और ख़ूब सारी गपशप भी हो गई थी। और अब हो गया यहाँ पे शाम का टाइम, तो मेड तो चली गई थी, काफ़ी देर हो गई थी उनको गए हुए। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जाके ये समोसे लेके आ गए गर्मा गर्म निराला के, जो कि फ़ेवरेट हैं मेरे ऑल टाइम। मैं बता ही चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा के मुल्तान के ये सबसे बेस्ट हैं समोसे। तो बस अब यहाँ पर हम लोग ये समोसे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी, कुछ हमने खाया नहीं था क्योंकि ये काम में ना टाइम लग जाता है। ज़ाहिर है रग वगैरह वॉश होना था, मैं तो बस वो पानी ही डाल रही थी उस पर, वॉश तो सारा मेड ने किया था, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। तो खैर वो सारा काम हुआ और अब यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं ज़बरदस्त से ये गर्मा गर्म समोसा। इतना मज़ा आ रहा था ना खाने में। अगर ये उसी टाइम आ जाता ना जब मेड थी तो फिर हम साथ ही बैठ के खाते। ज़ाहिर है वो भी काम कर रही होती, उन्हें भी भूख वगैरह लगती। चाय तो जब मैं बना रही होती हूँ ना तो अगर वो फ्री हैं या मतलब उन्हें जल्दी नहीं है ना, तो मैं ज़रा टाइम लगता है चाय बनाने में, पकती है अच्छे से, तो इसलिए अगर उन्हें टाइम होता है ना तो फिर मैं उनके लिए भी बना देती हूँ। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ, तो फिर मैं उनके लिए अलग से बना देती हूँ ना। लेकिन फ़िलहाल तो शाम का टाइम हो रहा था और शाम में फिर हम लोगों ने ये समोसे एंजॉय कर लिए थे ज़बरदस्त से चाय के साथ। और फिर मैंने डिनर कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा था ये ब्रोस्ट खाने का, तो फिर वो ब्रोस्ट लेके आ गए थे। और ये ज़बरदस्त सा चिकन ब्रोस्ट गौरी का, जो कि मैंने बताया है मुल्तान का बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब इतना जूसी होता है ना, वैसे जो आम तौर पर ब्रोस्ट मिलते हैं ना वो इतने ज़्यादा जूसी नहीं होते, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं वो फ्राई होने की वजह से ना, लेकिन ये अंदर से इतना जूसी होता है और इतना अच्छा फ्लेवर होता है ना इसका कि मज़ा आ जाता है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें अवॉइड करूँ, लेकिन बस मेरे हस्बैंड का दिल होता है तो वो ले आते हैं। लेकिन अब मैं ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाती कैसा लगा मेरा मजाक?
हूँ। आप वीडियोस में भी आप लोग देखते हैं कि मैं घर पे ही बना रही होती हूँ, वरना शुरू में तो ये होता था कि ज़्यादातर बाहर से ही आ रहा होता था, लेकिन अब मैं ख़ुद ही अवॉइड करती हूँ कि जब घर में साफ़ सुथरे तरीके से और हेल्दी चीज़ बन सकती है तो फिर बाहर से अनहेल्दी खाने का क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, कभी कभी चलता है। तो बस यहाँ पे हम ये डिनर एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आया था ये डिनर करने में। तो वीडियो अब एंड होने वाली है। आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन पर क्लिक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है तो कर दिया करें, इसमें कंजूसी मत किया करें प्लीज़। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो चलें अब मैं चलती हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।